कभी जुर्म सिर्फ खून बहाकर ख़त्म नहीं होता। कभी कभी वो एक तस्वीर, एक मैसेज और एक सोच के ज़रिए पूरे समाज को डरा देता है। हेलो, आप देख रहे हैं ES अल्फाज, जहां हम जुर्म को सेंसेशन नहीं समझने की कोशिश करते हैं। ये मामला है तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का, जहां नवंबर 2025 के अंत में एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। श्रीप्रिया उम्र लगभग 30 साल, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और मैरिटल डिस्प्यूट के कारण एक वुमेन्स हॉस्टल में रह रही थी। एक्यूज्ड है उनके पति बालामुरुगन, उम्र 32 साल, जो तिरुनेलवेली का रहने वाला था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। पति पत्नी के बीच बढ़ते झगड़े, शक और तनाव के कारण उन लोग अलग अलग हो गए। बच्चों को श्रीप्रिया ने अपनी माँ के पास छोड़ दिया और खुद हॉस्टल में रहने लगी। 30 नवंबर 2025 संडे मॉर्निंग में बालामुरुगन अपनी पत्नी से मिलने कोयम्बटूर के गांधीपुरम एरिया में स्थित वुमेन्स हॉस्टल पहुंचा। दोनों के बीच पहले से तनाव था। बालामुरुगन चाहता था कि श्रीप्रिया अपने काम को छोड़कर उसके साथ नेटिव प्लेस लौट जाए। श्रीप्रिया ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच तेज बहस और बात एक गंभीर जुर्म तक पहुंच गई। बहस के दौरान बालामुरुगन ने अचानक अपने पास छुपा हुआ सिकल निकाला और श्रीप्रिया पर कई बार हमला किया। श्रीप्रिया को बहुत चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना इतनी भयावह थी कि महिला हॉस्टल में रहने वाली अन्य लड़कियां डर के मारे भाग गई। इस केस को सिर्फ जुर्म ने नहीं, बल्कि जुर्म के बाद के बिहेवियर ने देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। हत्या के बाद बालामुरुगन वहाँ से भागा नहीं। वह शव के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने मोबाइल से उसके साथ एक सेल्फी ले ली और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी और शांति से पुलिस के आने का इंतज़ार करता रहा। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, "द पेमेंट फॉर बिट्रेयल इज़ डेथ", मीनिंग धोखे की कीमत मौत होती है। ये एक तस्वीर नहीं थी, ये एक सोच का प्रदर्शन था। पुलिस को सूचना मिलते ही रथिनापुरी पुलिस मौके पर पहुंची। बालामुरुगन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। यह केस हमें एक बहुत गहरा सवाल देता है। क्या शक किसी की जान लेने का अधिकार देता है? क्या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हिंसा होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक जुर्म के बाद ऐसा बिहेवियर अक्सर लैक ऑफ रिमॉर्स, कंट्रोल मेंटालिटी और अटेंशन सीकिंग साइकोलॉजी को दिखाता है। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स को लाइटली लेना, पॉसेसिवनेस को प्यार समझना और शक को जस्टिफिकेशन बनाना, ये सब मिलकर ऐसे जुर्मों को जन्म देते हैं। आज भी कई महिलाएं सिर्फ इसलिए खामोश रहती है क्योंकि समाज सवाल पूछता है, घर का मामला है। श्रीप्रिया सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होनी चाहिए, वो एक याद दिलाने वाली कहानी है कि प्यार जब कब्ज़ा बन जाए और शक जब सोच पर हावी हो जाए तो नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। आप देख रहे हैं ES अल्फाज, जहां हम
जुर्म को दिखाते नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी तरह से हिंसा या जुर्म को प्रमोट नहीं करते।